हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 रूडली किस यू आर माइंडेड। प्लीज गाइस चैप्टर को स्किप मत करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। तभी सिया की आंखें अचानक खुलने लगी। सिया अपने हाथ को उस शख्स के सीने पर चलाने लगी और खुद से बोली, यह क्या है? बेड कब से इतना सख्त हो गया? तभी सिया को महसूस हुआ कि यह बेड नहीं है, वह किसी के गले लगी हुई है। सिया ने इस एहसास से झट से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि राघव ने उसे पकड़ा हुआ है और उसने भी राघव को कस के पकड़ा हुआ था। सिया ने ये देखकर जैसे ही अपने हाथ पीछे खींचने को हुई, उससे पहले ही राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथों की उंगलियों को सिया के हाथ की उंगलियों में फंसाते हुए बोला, तुमने रात को मेरा फायदा उठाया और अब दूर हो रही हो। इट्स नॉट फेयर स्वीट हार्ट। सिया हैरानी भरी नजरों से राघव को देखने लगी। उसका सर दर्द कर रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद की और याद करने लगी कि रात को हुआ क्या था। पर उसे बस इतना याद आ रहा था कि वह बेहोश हो चुकी थी और किसी ने उसे थाम लिया था। सिया ने याद करके ही फटाफट अपनी आंखें खोली और खुद को राघव से छुड़वाया और बेड पर बैठ गई और डरते हुए अपने ऊपर से कंबल को हटाया तो देखा कि उसने राघव की शर्ट पहनी हुई थी। सिया ने जैसी ही ये देखा तो उसने अपने बालों में हाथ फंसाया और चीखती हुई बोली, यह क्या है? राघव सिया की हरकतों को अच्छे से देख रहा था। राघव अपनी जगह से उठा और बेड पर बैठ गया और सिया को देखकर बोला, क्या है? मेरी शर्ट है और तुमने पहनी है बस। सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, तुम्हारी शर्ट? मेरे कपड़े किसने बदले? राघव सिया की आंखों में देखने लगा और उसके करीब बढ़ने लगा। ये देखकर सिया पीछे होने लगी तो राघव ने सिया के गर्दन पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बगैर तुम्हें कोई छू भी सकता है? इतना कहकर राघव चुप हो गया। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो गुस्से से खड़ी हुई और बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? ओ वेट, मतलब आपका प्लान था ये सब? तारांकन तारांकन तारांकन। वहीं दूसरी तरफ एसएस हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम। ऋषि अपने हॉस्पिटल के रूम में बैठा हुआ था। तभी एक डॉक्टर उनके केबिन में आए। डॉक्टर ऋषि के सामने खड़े होकर बोला, सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आपका ही वेट हो रहा है, सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। ऋषि ने जैसे ही यह सुना तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई जिसका कुछ अलग मतलब था। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने जगह से खड़ा हुआ और बोला, उस कॉलेज के भी सारे स्टूडेंट आए हैं ना? डॉक्टर हैरानी से ऋषि को देखने लगा और बोला, यस सर, आपने जैसे कहा था वैसे ही हमने उनमें से कुछ स्टूडेंट को अपने कॉलेज के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ऋषि डॉक्टर को देखकर बोला, उस लिस्ट को मुझे सेंड कर दो, मैं देखना चाहता हूँ। डॉक्टर ने वह लिस्ट ऋषि को सेंड कर दे तो ऋषि उनमें नाम को पढ़ने लगा। तभी एक नाम पर उसकी आंखें जम गई और उसके चेहरे पर तिरछी सी मुस्कान आ गई। ऋषि खुद से ही सोचते हुए बोला, आखिर आ ही गई तुम यहाँ पर। ऋषि फोन को अपनी जेब में रखकर बोला, चलो। इतना कहकर ऋषि अपने केबिन से बाहर आ गया। ऋषि की पर्सनैलिटी भी किसी हीरो से कम नहीं थी। बेशक वो डॉक्टर था पर वह इतना हैंडसम था कि क्या कहने, हर एक लड़की ऋषि को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचती थी। पर हमारे ऋषि साहब किसी के कंट्रोल में कहाँ आते थे। ऋषि चल रहा था तो इसके साथ ही दो डॉक्टर चल रहे थे। वह सभी सेमिनार हॉल में आ गए जहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए थे। ऋषि और बाकी सभी सीनियर डॉक्टर स्टेज पर बैठ गए। सेमिनार स्टार्ट किया गया। सभी बड़े उत्साह से ऋषि को देख रहे थे क्योंकि ऋषि सभी के लिए एक रोल मॉडल था। सबकी नजरें ऋषि पर ही थी पर एक की नजरें ऋषि पर नहीं थी, वो तो ऋषि से उल्टा चुप रही थी। ऋषि ने जब ये देखा तो वह तिरछा मुस्कुरा दिया, उस पर नजर टिकाते हुए ही बोला, अब कहाँ जाओगी बचकर, तुम्हें तो मेरे पास आना ही था। इस पूरे सेमिनार में ऋषि बस एकटक उस लड़की को देखता रहा और वह लड़की अपने नजरें बचाती रही। इसी तरह सेमिनार खत्म हुआ। फिर सभी बच्चों को जिन्होंने भी टॉप किया था उन सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। फिर लास्ट में नाम आया कशिश शर्मा। कशिश स्टेज पर आई। ऋषि ने उसे अवार्ड देने के लिए हाथ बढ़ाया।
कशिश ने मुस्कुराकर अवार्ड लिया और सामने देखने लगी, पर उसे अपने हाथ पर देखा तो ऋषि ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। कशिश ये देखकर घबरा गई। जैसे ही फोटो हुई तो कशिश ने फटाफट वह हाथ ऋषि से झटके से छुड़वाया और फटाफट स्टेज के नीचे उतर गई। कशिश अपनी जगह पर बैठ गई और खुद से बोली, हे भगवान, इस कॉलेज में तो ये भी है, मैं तो गई। सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए गए। फिर सभी डॉक्टर अपने केबिन में चले गए। तभी एक वार्ड बॉय कशिश के पास आया, बोला, आपका कशिश शर्मा है? कशिश मुस्कुराकर बोली, जी हम हैं, क्या हुआ? वार्ड बॉय बोला, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। कशिश हैरान होकर उस वार्ड बॉय को देखने लगी और बोली, पर क्यों? वार्ड बॉय ने कशिश को देखा और बोला, वो सब तो मुझे नहीं पता, बस आपको बुलाया गया है तो आप चले जाओ, 7 मंजिल पर है। कशिश ने गहरी सांस ली और अपनी फ्रेंड के साथ उस फ्लोर पर जाने लगी। कशिश जब उस फ्लोर पर पहुंची तो एक वार्ड बॉय उन्हें रोककर बोला, सॉरी मैम, आप में से किसको बुलाया गया है? कशिश और उसकी फ्रेंड ने जब ये सुना तो कोशिश बोली, मुझे। तो वह वार्ड बॉय बोला, सॉरी मैडम, पर सर ने जिसको बुलाया गया वही जा सकता है और आप चिंता मत करें, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कशिश को घबराहट हो रही थी, पर फिर वह मन मार कर अकेले ही चली गई। कशिश केबिन के बाहर आई और दरवाजे पर 2-3 बार नॉक किया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो कशिश अंदर चली गई। कशिश आसपास अपनी नजरें घुमाती हुई बोली, सर, यहाँ तो कोई नहीं है। इतना कहकर कशिश जैसे ही पीछे मुड़ी तो सामने खड़े शख्स को देखकर ऐसे लगा कि उसकी जान ही हलक में अटक गई है, क्योंकि सामने ऋषि खड़ा हुआ था, जिसने इस वक्त व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और बालों को सही सेट किया हुआ था। उसने अपने बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें वह गजब का कहर ढा रहा था, पर कशिश को अब ऋषि से डर लग रहा था। कशिश ने ऋषि को देखा और बोली, आपने हमें बुलाया? ऋषि भी कशिश की नकल उतारते हुए बोला, हाँ, हमने ही आपको बुलाया। इतना कहते हुए ऋषि कशिश की तरफ बढ़ने लगा तो कोशिश पीछे होती हुई बोली, आप दूर रहकर बात कीजिए ना, करीब क्यों आ रहे हैं? ऋषि कशिश की बात सुनकर रुक गया। कशिश ने ये देखकर गहरी सांस ली और दूसरे ही पल कशिश ऋषि की बाहों में थी। ऋषि के दोनों हाथ कशिश की कमर पर थे। कशिश ने जब ये देखा तो वह हैरानी से ऋषि को देखने लगे, बोली, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ऋषि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या ठीक होता है, मुझे बताओ जरा। तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब ही नहीं दिया, मैंने इतने प्यार से तुम्हें पूछा था और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही हो। कशिश हैरान होकर ऋषि को देखने लगी और बोली, सर आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे सीनियर हैं और इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो आपको यह अच्छा लगता है इस तरह? और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई और है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका और मेरा आगे कुछ हो सकता है, इसलिए आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। इतना कहकर कशिश ऋषि को देखने लगी। ऋषि की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। ऋषि कशिश की गर्दन में हाथ डालकर खुद के करीब खींचकर उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, कोई और है तुम्हारी लाइफ में? जरा मुझे भी तो बताओ कौन है, मैं भी तो जानूं। कशिश ऋषि के इस तरह करने से डर रही थी। वह बोली, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए हमें। उद्धरण चिन्ह। ऋषि कशिश के होठों को देखकर फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप अभी मुझे जानती नहीं है, जितना शांत मैं दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। ऋषि की बात सुनकर कशिश ने ऋषि को कसकर धक्का दिया और बोली, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं पसंद आप, मुझे कोई और पसंद है, तो इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही ना करें। इतना कहकर कशिश वहां से जाने को हुई, उससे पहले ऋषि ने कशिश को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसके होठों पर किस करने लगा। ऋषि बहुत ही हार्डली कशिश को किस कर रहा था, जिससे एक कशिश को दर्द हो रहा था। कशिश ऋषि को जितना दूर करती ऋषि उतना है उसके करीब हो जाता। 10 मिनट के लॉन्ग किस के बाद ऋषि ने कशिश के होठों को छोड़ा, पर उसे दूर नहीं हुआ। कशिश ने अपना सर ऋषि के सीने पर रख लिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। ऋषि भी गहरी सांसें ले रहा था। ऋषि के दोनों हाथ दीवार पर थे, कशिश बीच में खड़ी थी। 5 मिनट बाद जब कशिश ठीक हुई तो उसने कस के ऋषि को धक्का दिया और थप्पड़ मार कर बोली,
आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मैं आपको अपना आइडियल मानती थी, पर उस दिन के बाद तो आपकी घटिया हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। उस दिन मैंने सोचा था कि गलती से हो गया होगा, पर नहीं, आप तो हैं ही घटिया। एक सफेद कोट में एक शैतान हैं आप। इतना कहकर कशिश ऋषि को गुस्से से घूरने लगी। ऋषि को भी शायद एहसास हो चुका था कि उसने गुस्से में क्या कर दिया है। ऋषि की आंखों गिलट के भाव आ गए। ऋषि कशिश के पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर हो गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कशिश हैरानी से ऋषि को देख रही थी कि एक ही पल में इस आदमी को क्या हो गया। अभी तक तो गुस्से में था और दूसरे ही पल अब माफी मांग रहा है। ऋषि फिर कशिश को हिलाते हुए बोला, कशिश, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कशिश ने ऋषि की आंखों में देखा, फिर बोली, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। पर कशिश जैसे ही वहां से जाने को हुई, उससे पहले ऋषि ने कशिश का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया और दूसरा हाथ कशिश की कमर पर रखकर बोला, चलो, अब मैंने तुम्हें किस भी कर ली, तुमने मुझे माफ भी कर दिया। अब आगे से ऐसे किस नहीं होगी। आगे से जब भी हम किस करेंगे तो प्यार से करेंगे, जिसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल होगी, ठीक है? इतना कहकर ऋषि चुप हो गया। कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी और चिढ़ते हुए बोली, आगे से का क्या मतलब है? अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, समझे आप? ऋषि ने कशिश को अपने पास और करीब खींच लिया, जिससे दोनों की नाक आपस में छू रही थी। ऋषि इंटेंसिटी से कशिश की आंखों में देखकर बोला, मिस कशिश, अब आप मेरी हैं, तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? किसकी थी पर जबरदस्ती की, इसलिए माफी मांग रहा था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने की परमिशन दे रहा हूं और यू आर माइंड माइंडेड। इतना कहकर ऋषि ने कशिश को छोड़ दिया। कशिश गुस्से से ऋषि को देख रही थी, पर उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप केबिन से बाहर आ गई। कशिश के जाने के बाद ऋषि अपने बालों में हाथ फेर कर टेबल से टिककर खड़ा हो गया और बोला, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाऊंगा। आई रियली लव यू कशिश। इतना कहकर ऋषि खुद में ही मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ टापू पर राघव भी गुस्से से खड़ा हुआ और सिया के करीब जाकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा? मैं अभी चाहूँ तुम्हारे होश हवास में बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी सिवाय इन मोटे मोटे आंसू बहाने के। तो खुद ही सोचो कि रात को हमारे बीच कुछ हुआ होगा। सिया राघव की बात सुनकर चुप हो गई, पर जिस तरह के वह खुद की हालत देख रही थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर यकीन करे, सामने खड़े शैतान पर जिसके पल पल में ही रंग बदलते हैं, या खुद की हालत पर। राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए अपने सोफे पर बैठ गया और अपने सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। राघव सिगरेट पीते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अगर सच में तुम मेरे सामने थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही ना, तो तुम्हारा ये जो वाइल्ड ड्रीम है ना, उसे मुझे पूरा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी, ट्रस्ट मी। इतना कहकर राघव एकटक सिया को देखने लगा। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे घूरा, फिर खुद की हालत देखी, क्योंकि उसने अभी एक सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे मेरे कमरे में जाना है। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वह स्मर्क करते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर छोड़ कर आऊं? सिया से राघव की नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी नजर राघव से हटा ली। गहरी सांस लेकर बोली, मेरे कपड़े कहाँ पर है? इस तरह तो मैं बाहर जाने से रही। राघव ने एक पल सिया को देखा, फिर खड़े होकर उसके करीब आया और उसे खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीट हार्ट, रिलैक्स, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें आंखें उठाकर देख भी सके। तुम चाहो तो बिना कपड़ों के यहाँ से वहां घूम लो, कोई नहीं देखेगा। सिया बस हैरानी से राघव को देख रही थी कि कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। सिया जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुई, वैसे ही राघव पीछे से बोला, स्वीट हार्ट, जरा जल्दी फ्रेश होकर आना, क्योंकि मुझे तुमसे किसी खास से मिलवाना है। शायद उसके बाद तुम जिंदगी भर मेरा एहसान कभी भूल ना पाओ। राघव के इस तरह बोलने से सिया राघव की आंखों में देखने लगी।
सिया राघव की आंखों में जब भी देखती थी तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता था, सिर्फ एक गहराई के। सिया ने अपना सर झटका अपने कमरे की तरफ चली गई। राघव खुद से स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, जल्द ही हमारी स्पेशल नाइट होने वाली है। जस्ट वेट। एपिसोड 37, गुड बाय किस, रॉन्ग मूव स्वीटहार्ट। थैंक यू सो मच फॉर यू सपोर्ट, स्माइल स्माइल एंड एंजॉय। अब आगे। राघव सिगरेट के कश ले रहा था और खुद की सोच में डूबा हुआ था। राघव खुद से सनक भरे लहजे में बोला, स्वीटहार्ट, तुम इन सबको एक सपना सोचना चाहोगी, पर अफसोस तुम खुद को भूल जाओगी, जल्द ही तुम मुझे खुद को सौंपोगी। स्वीटहार्ट। दूसरी तरफ सिया कमरे में छुप छुपाते हुए आई थी और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। सिया ने अपनी शर्ट उतारी और खुद की बॉडी को देखने लगी तो सिया को थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि उसकी बॉडी पर कोई भी बाइट के निशान तो नहीं थे। सिया अब सांवलिया नजरों से खुद को शीशे में देखती हुई बोली, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर क्यों क्यों मेरे साथ यह सब खेल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह मिस्टर राठौर जो दिखा रहे हैं वह कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं वह दिखा नहीं रहे। इतना कहकर सिया फिर शावर लेने लगी। थोड़ी देर बाद तैयार होकर हॉल की तरफ आ गई जहां राघव तैयार होकर बैठा हुआ था। सिया ने राघव को देखा और फिर वही चेयर पर बैठ गई। उनके सामने ही ईशान बैठा हुआ था। ईशान दोनों को देखकर उनके मन की बात को समझने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों को ही चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे पता करना मुश्किल हो रहा था कि रात को कुछ हुआ था या नहीं। ईशान ने सिया को देखा, फिर बोला, सिया, वैसे रात को अच्छी नींद आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सिया ईशान की बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पर यह सब आप क्यों पूछ रहे हैं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईशान ने सिया की बात सुनकर अपना सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। इतना कहकर ईशान अपना नाश्ता करने लगा। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वो नाश्ता करते हुए ही स्मर्क करने लगा। सिया ने जब राघव को खुद से स्मर्क करते हुए देखा तो वो खुद से बोली, इन्हें क्या हो गया। थोड़ी देर बाद राघव अपनी स्टडी रूम में था और सिया भी उसके सामने ही खड़ी थी। राघव सिया को देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे पास अच्छे से नींद आई। सिया ने राघव की आंखों में देखा और बोली, आप काम की बात करेंगे जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। सिया की रूड टोन सुनकर राघव अपने माथे को सहलाने लगा। सिया ये देखकर 2 कदम पीछे हो गई। राघव ने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और उसे खुद की गोद में खींच लिया। राघव सिया के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम मुझसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती हो? तो कोशिश करना बेकार है। सिया घुरकर राघव को देखने लगी और बोली, इसलिए आपने मुझे बुलाया है, जिस काम के लिए बुलाया है वह बोले। राघव सिया को स्मर्क करते हुए देखने लगा, फिर सिया का चेहरा पकड़कर सामने कर दिया, फिर बोला, उधर देखो। सिया उस तरफ देखने लगी तो वहां पर एक वीडियो चल रही थी। सिया ने जैसे ही वह वीडियो देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सिया राघव की पकड़ से छूटने को हुई तो राघव ने सिया को कस के पकड़ लिया, जिससे सिया हिल भी नहीं पा रही थी। सिया ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, क्यों, कैसे, कब? राघव सिया को देखकर स्मर्क करने लगा और उसकी गर्दन अपना चेहरा छुपा लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। एसएस हॉस्पिटल में कशिश भागकर अपनी दोस्त के पास आ चुकी थी। कशिश की दोस्त ने जब कशिश को इस तरह भागते हुए देखा तो वह बोली, अरे कशिश, तुम्हें क्या हुआ? कशिश ने अपने दिल पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखने लगी कि कहीं ऋषि उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। कशिश ने गहरी सांस ली और उस लड़की को देखकर बोली, यार माया, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कशिश और माया दोनों कॉरिडोर में आ गए जहां पर वह चहल पहल थी। कशिश और माया ने फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चली गई क्योंकि उनकी कल से वहां पर ट्रेनिंग शुरू होनी थी। तभी वहां एक लड़का आया और कशिश को देखकर बोला, और फिर हो गई सारी एडमिशन टॉपर। कशिश ने मुस्कुराकर इस लड़के को देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ जीवन, सब कुछ हो चुका है, अब बस कल का इंतजार है, कल से हमारे सपनों की उड़ान शुरू।
इतना कहकर कशिश माया और जीवन के साथ बातें करते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली गई, इस बात से अनजान कि कोई उसकी हरकतों को बड़े गौर से देख रहा था और उसकी आंखों गुस्से से भर रही थी। ऋषि लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए बोला, कशिश अगर ये लड़का वह हुआ ना तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि भी अपने केबिन से बाहर निकल गया और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ राघव ने अभी भी अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपाया हुआ था। राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया। सिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि सामने एलईडी पर उसके पापा थे जो कि इस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सिया राघव के गोद में छटपटाने लगी तो राघव ने सिया को छोड़ दिया। सिया भागकर उस एलईडी के पास गई और अपने बाबा की वीडियो पर हाथ फेरते हुए बोली, बाबा आपको क्या हुआ? राघव अपनी जगह से उठा और सिया के सामने जाकर खड़ा होकर बोला, स्वीट हार्ट क्या सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी लाल आंखों से राघव को देखते हुए बोली, इन सब का क्या मतलब मिस्टर राठौर, और मेरे बाबा वहाँ हॉस्पिटल में क्यों है? कहीं उनके पीछे आपका हाथ तो नहीं है? राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इन छोटे छोटे कामों को करूंगा? अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं सामने से करता हूँ बेखौफ होकर। सिया ने राघव से अपनी नजरें हटा लिया और सामने वीडियो को देखने लगी और बोली, क्या हुआ है मेरे बाबा को? राघव ने सिया को देखा, फिर इमोशनलेस होकर बोला, हार्ट अटैक आया है, उन्हें अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जता रहे हैं। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर राघव की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे जाने दीजिए। राघव ने सिया को देखा और बोला, किस खुशी में स्वीट हार्ट, तुमने शर्त पूरी नहीं की। तुम मुझसे जबान लड़ाती हो और मेरे हर एक बात को निकारती हो, तो मैं किस खुशी में तुम्हारी बात मानूं? सिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और बोली, प्लीज मिस्टर राठौर मुझे जाने दीजिए, बस एक बारी। ऐसा करते हैं कि मैं एक बार अपनी बाबा से मिलाऊंगी, उसके बाद वापस यहाँ आ जाऊंगी। राघव ने सिया को देखा और अपनी जगह पर बैठ गया, फिर सीरियस होकर बोला, राघव सिंह राठौर कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, इसमें मेरा क्या फायदा है? सिया ने गुस्से से राघव को घूरा, फिर बोली, क्या चाहते हैं आप? राघव ने सिया को देखा और बोला, तुम्हें। आई वॉन्ट यू। सिया हैरान भरी नजरों से राघव को देखने लगी और बोली, मिस्टर राठौर मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाए। मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। राघव ने सिया को देखा और बोला, ठीक है, मेरे साथ तुमने एक रात गुजारी है तो इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। सिया फटाफट बोली, तो मैं कब जा रही हूँ? राघव ने सिया को देखा और बोला, चाहो तो अभी जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शाम तक तुम्हें वापस आना होगा, वह भी सही सलामत। तुम पर एक भी खरोच मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। सिया फटाफट मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राघव ने सिया के ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इसी तरह जाना चाहती हो? सिया ने खुद के कपड़ों को देखा और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। राघव ने सिया को अपने पास खींच लिया और उसे डीपली किस करने लगा तो सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी। सिया गुस्से से राघव को धक्का देने को हुई तो राघव ने सिया को अपनी आंखों से ही घूरा, जैसे कह रहा हो कि वो वहीं रुक जाए वरना यहाँ से जा नहीं पाओगी। सिया ने उस धमकी को महसूस कर लिया था, इसलिए सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी तरह धीरे धीरे सिया आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सिया को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। सिया ने देखा कि वह एक गाड़ी में बैठी हुई थी। सिया ये देखकर हैरान हो गई कि वह अभी तो थोड़ी देर पहले मेंशन में थे, अब यहाँ कैसे पहुंच गई। तभी सिया का ध्यान अपनी पास बैठी एक लड़की पर गया। उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ था। लड़की सिया को देखकर बोली, मैम अब आप हॉस्पिटल में जा सकती हैं। हम अस्पताल के सामने ही है। हम आपका इंतजार करेंगे और हाँ, आपके साथ दो लड़कियां जाएंगी, पर किसी को कोई शक नहीं होगा आप पर। सिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक हुआ क्या, पर सिया ने सभी बातों को झटका और फटाफट गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके साथ दो लड़कियां भी चलने लगी। सिया फटाफट बेसुध से भागते हुए हॉस्पिटल में आई।
जो लड़कियां सिया के साथ आई हुई थी, उन्होंने सिया को रूम नंबर बता दिया था, जिससे सिया सीधा उस कमरे की तरफ गई तो उस कमरे के बाहर उसके सभी फैमिली मेंबर बैठे हुए थे। सभी बेहद परेशान थे। सिया ने जैसे ही सभी को देखा तो वह फटाफट भागकर अपनी मम्मी के पास जाने को हुई है, तो उससे पहले ही सिया की बड़ी मम्मी ने उसे अपने पास खींचकर एक कसकर चांटा लगा दिया। सिया हैरान होकर उन्हें देखने लगे कि इसकी वजह क्या है। सिया की बड़ी मम्मी गुस्से से बोली, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते, तुम आई क्यों नहीं? कब से वह तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अभी भी तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं और तुम हो कि अब दर्शन दे रही हो। सिया चुप हो गई। वह सबको क्या बताएं कि उसे आज ही पता लगा है, और जैसे ही उसे पता लगा वह फटाफट यहाँ भाग कर आई है। पर सिया कुछ भी नहीं बोल सकती थी। तभी नज़ अंदर से आई और सबको देखकर बोली, देखिए वह अभी भी सिया का नाम ले रहे हैं, तो प्लीज आप सिया को उनके पास भेज दीजिए, यह उनके लिए भी अच्छा होगा। इतना कहकर नज़ वहां से चली गई। सिया फटाफट भागकर अंदर गए और अपने बाबा को देखा जो कि बेड पर लेटे हुए थे। सिया फटाफट उनके पास गए और उनके हाथ को पकड़कर बोली, बाबा। सिया के बाबा ने जब सिया की आवाज सुनी तो उन्होंने अपने धीरे धीरे करके आंखें खोली और धीमे से बोले, सिया। सिया इतने दिनों बाद अपने बाबा से मिली थी, पर वह इस हालत में मिले थे। सिया अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, अरे मेरे बाबा तो हीरो है ना, तो आप इस तरह कैसे लेट सकते हैं? आपको जल्दी ठीक होना है, फिर हमें कितने काम करने हैं। सिया के बाबा हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम ठीक हो? सिया ने जैसी यह सुना तो वो एकदम शांत हो गई। क्या वो सच में ठीक थी? बिल्कुल नहीं। सिया अपनी सोच से बाहर आई और अपने दोनों हाथों से अपने बाबा का हाथ पकड़कर बोली, बाबा हम बिल्कुल ठीक है, बस अब आपको ठीक होना है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद सिया के बाबा दवाइयों के हो कारण सो गए। सिया ने बाहर देखा तो अब शाम हो गई थी। सिया ने नम आंखों से अपनी फैमिली को देखा, खुद से बोली, पता नहीं अब कब मिलेगी। इतना कहकर सिया गहरी सांस लेकर बिना किसी से मिले हॉस्पिटल से बाहर आ गई। सिया हॉस्पिटल से बाहर आई और गाड़ी को देखने लगी, तभी वह दोनों लड़कियां सिया के पास आई और बोली, मैडम चले। सिया ने उन्हें देखा और बोली, मैं यही एक पास में मंदिर में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? लड़कियों ने सिया को देखा और बोली, 1 मिनट बात करनी पड़ेगी। उनमें से एक लड़की ने राघव को फोन मिला दिया। राघव ने पूरी बात सुनी, उसने हाँ कर दी। सिया चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और सुनी आंखों से बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था वह सिर्फ वह जानती थी। सिया उसी मंदिर में आई जहां वह बचपन से आती थी। सिया मंदिर में आई और सीधा अपने कान्हा की मूर्ति के पास चली गई और उसके चरणों में सर झुकाकर बोली, हार रही हूँ मैं, आपने मुझे हारने पर मजबूर कर दिया है। आपने तो कहा था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर अब क्या? वहीं दूसरी तरफ राघव सिया की हर एक एक्टिविटी को देख रहा था। असल में दोनों लड़कियों की शर्ट पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो सिया की हरकत को अच्छे से देख रहा था। राघव स्मर्क करते हुए खुद से बोला, स्वीट हार्ट, आना तो मेरे पास ही, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें मेरा होना ही होगा, तुम्हें खुद को मुझे सौंपना ही पड़ेगा। इतना कहकर राघव खुद में ही मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। आधा घंटा हो गया था सिया को वहीं बैठे हुए हैं। सिया की आंखों से आंसू बेहिसाब निकल रहे थे। शायद वह आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। सिया अपने जगह से खड़ी हुई और गाड़ी की तरफ चली गई। सिया ने एक बार पीछे मुड़कर कान्हा की मूर्ति को जरूर देखा और फिर सीधी गाड़ी में बैठ गई। सिया खुद से बोली, मुझे करना ही होगा। थोड़ी देर तक गाड़ी ऐसे ही चलती रही। तभी सिया बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। उन लड़कियों से सिया को देखा, फिर उनमें से एक लड़की बोली, पर यह तो वॉशरूम नहीं है। सिया ने बाहर देखा तो पाया कि अब एकदम अंधेरा हो चुका था। सिया बोली, कोई बात नहीं, तुम सब उधर चेहरा कर लेना, मैं झाड़ियों के पीछे चली जाऊंगी। उन लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर मान गई, क्योंकि यहाँ जंगल था तो सिया भाग भी नहीं सकती थी। सिया गाड़ी से बाहर निकली, साथ में वो लड़कियां भी। सिया झाड़ियों के पीछे चली गई। 15 मिनट बीत गए थे, पर सिया अब तक नहीं आई।
लड़कियां सिया को ढूंढने लगी पर सिया नहीं मिली। उनमें से एक लड़की ने राघव को ये बात बता दी तो राघव गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से बस एक शब्द बोला, सर्च। राघव खुद से गुस्से से गहरी आवाज में बोला, रॉन्ग मूव स्वीट हार्ट। एपिसोड 38 लेट्स स्टार्ट आवर मेकआउट सेशन स्वीट हार्ट। अब आगे। राघव इस समय पूरे गुस्से में आ चुका था। राघव अपने ऑफिस में था और वह वहां से फटाफट निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सिया बहुत तेजी से भाग रही थी क्योंकि उसे राघव से बचना था। सिया खुद से ही हाफते हुए बोली, बस सिया थोड़ी देर हिम्मत रख ले, फटाफट किसी रोड पर पहुंचकर गाड़ी मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इतना कहकर सिया फटाफट भागने लगी। उसके हाथों पैरों पर चोट लग चुकी थी, पर अभी इस समय उसे सिर्फ राघव से दूर जाना था। उसे इन 3 महीनों में ये तो समझ आ चुका था कि राघव उसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आधे घंटे तक सिया इसी तरह भागती रही। तभी सिया को अपने पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये सुनकर सिया फटाफट एक पेड़ के पीछे छुप गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सिया को जैसे ही कदमों की आहट खुद के पास सुनाई दी, वह कांपने लगी। उसका शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। सिया ने कस के अपना मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसके सांस लेने की आवाज बाहर ना जाए। सिया ने महसूस किया कि उन कदमों की आवाज दूर जा चुकी है तो सिया डरते हुए बाहर आई तो देखा वहां कोई नहीं था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली, पर तभी सिया को अपने बेहद करीब से ही किसी के व्हिसल की आवाज सुनी और यह धुन सिया अच्छे से पहचानती थी। सिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वह डर के मारे बेहोश होने वाली है। सिया ने घबराते हुए पीछे देखा तो उस पेड़ की दूसरी साइड ही राघव खड़ा हुआ था। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले हुए थे और एक पैर पेड़ से टिका कर बड़े आराम से अपने सर को पेड़ से टिकाकर रिलैक्स होकर खड़ा था, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। सिया ने जब राघव को देखा, उसकी सारी उम्मीद जैसे एक ही पल में खत्म हो गई। सिया ने राघव की बंद आंखों को देखा तो वो अपने कदम डर के मारे पीछे लेने लगी। उससे पहले ही राघव ने अपनी आंखें खोल दी, जिसे देखकर सिया की मानो जान ही अटक गई हो। राघव ने सिया की तरफ देखा और अपनी गर्दन झुकाकर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, वेरी बैड, मैंने तुम्हें आजादी दी और तुमने आजादी का फायदा उठाया, गलत बात ना। सिया ने अपने हाथ जोड़े और राघव को देखकर बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। राघव सिया की हालत देखकर स्mirk करने लगा। दूसरे ही पल राघव ने सिया के गर्दन में हाथ डालकर खुद के करीब खींच लिया और अपनी गहरी पर डरावनी आवाज में बोला, गलती की सजा मिलेगी स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया की आंखों में देखा। सिया को तभी अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और थोड़ी देर बाद ही सिया राघव की बाहों में झूल गई। 5 घंटे बाद एक कमरे में सिया बेड पर लेटी हुई थी। अचानक उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी, जो ये बता रही थी कि उसे होश आ रहा है। सिया ने अपने सर को पकड़कर अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह वापस वही आ चुकी है। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू झरझर रहने लगे। सिया अपना दूसरा हाथ उठाने को हुई तो उसने पाया कि उसका हाथ बंधा हुआ था। सिया ने ये देखकर गहरी सांसें ली। जब वह पहली बार आई थी तो भी उसके साथ यही हुआ था। सिया वही बेड के सहारे बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव कमरे में आया। सिया ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। राघव ये देखकर स्mirk करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी मुझे देखने की। कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने भागने की कोशिश की और तुम्हारी कोशिश बेकार हो गई, सो सैड। इतना कहते हुए राघव सिया के एकदम करीब आ गया था, पर सिया ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। वह राघव का चेहरा देखना ही नहीं चाहती थी। तभी सिया को अपने पांव में दर्द हुआ। सिया ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव उसके पैर को दबा रहा था। असल में सिया के पैर में जख्म हो गया था, राघव उसी जख्म को दबा रहा था। सिया ने ये देखकर गुस्से भरी निगाहों से राघव को देखा और बोली, करना क्या चाहते हैं आप? राघव ने जब सिया की बात सुनी तो उसने सिया के जख्म को छोड़ दिया। बोला, तुम्हें तभी सुनाई देता है जब तुम्हें दर्द दिया जाए, वैसे तुम सुनती भी नहीं हो। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपनी नजरें राघव से हटा ली।
राघव को ये देखकर गुस्सा चढ़ने लगा है। राघव ने फिर सिया के जख्म पर अपना हाथ रखा और इस पर बहुत जोर से दबाया था, जिससे सिया की चीख ही निकल गई। सिया जोर से चिल्लाई, आ मम्मी। सिया ने अपनी नम आंखों से राघव को देखा, पर उसने एक बार भी राघव को छोड़ने के लिए नहीं कहा। राघव गुस्से से सिया के पास आया, उसके चेहरे को कसकर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई कोशिश मत करना, फिर क्यों गई? और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे तुम्हारे शरीर पर एक भी था खरोंच बर्दाश्त नहीं होगी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट पहुंचाने की? सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, तो मैं कुछ भी करूं तो आपको क्या? राघव अपने माथे को सहलाने लगा, फिर गुस्से से बोला, तुम मेरी हो, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी जान, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा तब से तुम्हारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। तो तुम्हारे शरीर भी मेरा ही है और उस पर एक भी खरोंच मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द में ठीक होना होगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह राघव को घूरते हुए बोली, आप और कर भी क्या सकते हैं? आपको आता ही क्या है? लड़कियों को उठा लो, किडनैप कर लो, अकेले रख लो और ज्यादा हो तो उसके करीब चले जाओ, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जो करना चाहे कर लो, कोई रोकने वाला तो है नहीं। और आप जानते हो आप एक जानवर हो, जानवरपन भी आप अच्छे से दिखा रहे हैं। रही बात जख्मों को भरने की, इतना कहकर सिया ने अपना हाथ उठाया जो खुला हुआ था, उसे लेकर अपने जख्मों पर दबा दिया और बोली, ये जख्म तो ठीक होने से रहे, बताए क्या करेंगे आप? मार देंगे? क्या करेंगे? मेरे परिवार वालों को मारेंगे और क्या करेंगे? बोलिए ना मिस्टर राठौर, मैं यही हूँ बैठी सुन रही हूँ, क्योंकि मैं अब पागल हो रही हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है कि मैंने यहाँ 3 महीने कैसे गुजारे हैं। हर वक्त एक खौफ होता है कि कहीं आपकी इज्जत तार तार ना हो जाए, कहीं आप सुबह उठे और आप अपनी जगह पर हो ही ना। इतना कहकर सिया चुप हो गई, उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। सिया ने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, जैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। सिया बेहद गहरी सांसें ले रही थी। सिया ने राघव को देखा और फिर बोली, आपको पता है, मुझे पता चल चुका है कि आप रोज रात को मेरे खाने में कुछ मिलवा देते थे, जिससे कि मैं एकदम बेहोश हो जाती थी। मुझे रोज सुबह समझ नहीं आता था कि मेरा सिर दर्द इतना क्यों करता है, मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता है, पर अफसोस आपका प्लान कामयाब नहीं हुआ। इसलिए मैंने रात का खाना ही छोड़ दिया, आपकी वजह से मुझे भूखी भी रहना पड़ रहा है। इतना कहकर सिया चुप हो गई हो और राघव को देखने लगी। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वह एकदम गंभीर हो चुका था, फिर वह एकदम से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी, जिसे सुनकर सिया भी एक पल के लिए कांप गई। राघव झटके से एकदम सिया के करीब आया और उसके गर्दन में अपना हाथ डाला और चेहरा अपने करीब करके उसके होठों को एक नजर देखकर उसकी आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, सच्ची में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मान गए तुम्हारे दिमाग को। चलो अच्छा है, अब मुझे कोई ड्रामा तो नहीं करना पड़ेगा, वरना रोज रात को मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ता था। अब जो होगा सामने से होगा, देखते हैं तुम मुझे कैसे रोक पाती हो। आज रात तैयार रहना। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर कस के बाइट किया और कमरे से बाहर चला गया। सिया ने जैसे ही राघव की बातें सुनी तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह हैरानी से बस एकटक दरवाजे को घूर रही थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, क्योंकि राघव जो कहता था वह करता था। थोड़ी देर बाद सिया की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी थी। उसे डर लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि राघव जरूर आएगा, अगर उसने एक बारी कुछ कह दिया है तो वह जरूर करेगा, पर सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करेगी, कैसे बचेगी। तभी दरवाजा खुला, राघव स्मर्क करते हुए अंदर आया। राघव सीधा अंदर आकर सिया के बगल में बैठ गया तो सिया राघव से दूर होने लगी, तो राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींचकर बोला, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि मैंने तुम्हें बेहोश किया है, तुम्हारा फायदा उठाया है, तो आज उस बात को पूरा कर देते हैं। स्वीट हार्ट, इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? सिया ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे गुस्सा तो बेहद आ रहा था, पर उसे पता था कि वह सामने शख्स पर अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं उतार सकती थी। अगर उसने ऐसी कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा।
तभी कमरे में एक मेड आई। उसके हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी। मेड वो बोतल टेबल पर रखकर चली गई। राघव ने शैंपेन की बोतल को उठाया, फिर एक गिलास में डाल लिया। राघव चुपचाप वाइन पीने लगा, बेहद इंटेंसिटी से सिया को देखने लगा। सिया को अब राघव से बहुत डर लग रहा था। राघव अपनी जगह से उठा, फिर सिया की तरफ आकर गहरी आवाज में बोला, लेट्स स्टार्ट आवर मेकआउट सेशन स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया को अपने नीचे कर लिया, उसे किस करने लगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो कांप गई। सिया अपने एक हाथ से राघव को दूर करने लगी तो राघव ने सिया के हाथ को पकड़ लिया, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, तुम्हें भी मजा आएगा। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। राघव ने सिया का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, जिससे सिया हिला भी नहीं पा रही थी। राघव अब धीरे आगे बढ़ने लगा। राघव अपने एक हाथ को सिया के शरीर पर फेरने लगा। सिया को इससे घिन हो रही थी, पर सिया कुछ नहीं कर पा रही थी। सिया चीखना चाहती थी, पर राघव ने सिया के होठों को बुरी तरह पकड़ा हुआ था, जिससे सिया की आवाज उसके मुंह में ही रह रही थी। पर तभी सिया की आंखें अचानक बड़ी हो गई, क्योंकि राघव सिया के पेट को सहला रहा था। एपिसोड 39 रोमांटिक डांस इन रेन। अब आगे। राघव सिया के पेट को सहला रहा था, जिससे सिया पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। सिया ने राघव को देखा, जो उसके गले पर किस किए जा रहा था। सिया ने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की तो पाया कि उस हाथ को राघव ने कस पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर सिया ने लाचारी में अपना सर हिला दिया। सिया को अब डर लगने लगा था कि राघव कहीं अपनी हद ना पार कर दे, इसलिए सिया जोर जोर से हिलने लगी, जिससे राघव को चीड़ होने लगी। राघव ने अंत में फ्रस्ट्रेट होकर अपना चेहरा सिया के गर्दन से दूर किया। फिर सिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, स्वीट हार्ट, व्हाट आर यू डूइंग, लेट मी एंजॉय दिस। तुम भी एंजॉय करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर राघव जैसे ही दोबारा सिया को किस करने के लिए हुआ, वैसे ही सिया की कांपती हुई आवाज राघव के कानों में पड़ी। सिया डरते हुए बोली, प्लीज रुक जाए प्लीज, अगर आपने मुझे छुआ ना तो मैं सच में कह रही हूँ कि मैं खुद को मार लूंगी। राघव ने जैसे ही यह सुना तो सिया के पेट को जो हाथ सहला रहा था उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा, और मेरी जान तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी सजा है। सजा है मुझसे दूर जाने की। इतना कहकर राघव सिया के गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। राघव सिया के गर्दन पर किस करते हुए बोला, सजा है खुद को चोट पहुंचाने की, सजा है अपने छोटे से दिमाग में मेरे खिलाफ जाने की, तो इसलिए तुम्हें ये सब सहन करना होगा। अगर तुमने सहन नहीं किया तो ऐसा ना हो कि परिवार में किसी और सदस्य को ये सहन करना पड़ जाए। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया के गले पर बेहद इंटेंसिटी से किस करने लगा। सिया ने जब ये सुना तो हैरान होकर बोली, कौन मेरे परिवार में? राघव ने सिया के गले पर कस के बाइट किया, जिससे सिया की चीख ही निकल गई। सिया दर्द से चीखी, आह मम्मी। सिया की आंखों से आंसू भी निकल गए थे। राघव ने गुस्से से सिया के गर्दन से अपना चेहरा दूर किया और बोला, फिर तुम्हारे घर में और 2 लड़कियां हैं, क्या नाम है उनका? मुझे नहीं, मुझे जहां तक पता है कि 2 लड़कियां और है, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया की आंखों में देखने लगा। सिया भी अपनी नम आंखों से राघव की आंखों में देखने लगी। सिया को इतना तो पता चल गया था कि राघव झूठ नहीं बोलेगा। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद की सहमति दे रही हो। राघव ने जब ये देखा तो वह तिरछा मुस्कुरा दिया और सिया के हाथ पर अपनी पकड़ और कस दी। फिर सिया के कान के पास जाकर मदहोश भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई नो इट इज योर फर्स्ट टाइम। इतना कहकर राघव सिया को अब डीप किस करने लगा। राघव के हाथ धीरे धीरे सिया की कमीज के अंदर चल रहे थे, जिससे सिया कांप रही थी, पर सिया ने अब एक बार भी राघव को रुकने के लिए नहीं कहा था। वह जानती थी अगर उसने रुकने को बोला तो इसका खामियाजा उसकी बहनों को भुगतना पड़ सकता था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर शायद अभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
तभी दरवाजे पर जोर जोर से नोक होना शुरू हुआ। राघव ने पहले तो इग्नोर किया। सिया ने जैसे ही किसी नोक करने की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। राघव अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। राघव गुस्से से सिया के ऊपर से खड़ा हुआ और बोला, स्वीट हार्ट, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर राघव दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। राघव दरवाजे के पास गया तो पाया कि वहां ऋषि और ईशान दोनों हांफते हुए खड़े थे। राघव ने जब ये देखा तो वह उन दोनों को देखकर गुस्से वाले एक्सप्रेशन से बोला, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और इस वक्त वो भी इस रूम के बाहर। ऋषि ने पहले राघव को देखा और बोला, तू इस समय सिया के रूम के अंदर क्या कर रहा है और वह कहाँ है? इतना कहकर ऋषि जैसे ही अंदर झांकने को हुआ, वैसे ही राघव ने झट से दरवाजा कस के बंद कर दिया और फिर दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे और सिया के बीच कोई नहीं बोलेगा। ऋषि और ईशान हैरान होकर राघव को देखने लगे। ईशान ने गहरी सांस ली और बोला, ब्रो चिल, वह सिर्फ यहाँ से भागना चाहती थी। तू खुद सोच, अगर तुझे किसी की कैद से जाने को मौका मिलेगा तो तू नहीं जाएगा। राघव का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए वो वापस सिया के कमरे में नहीं गया। वह वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चला गया और ऋषि और ईशान भी उसके पीछे चले गए। राघव सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। राघव ऋषि और ईशान को घूर रहा था और बोला, तुम दोनों को किसने कहा कि यहाँ पर आओ? मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि ने राघव को देखा और बोला, रिलैक्स राघव, हमें बस पता लगा कि सिया ने भागने की कोशिश की है तो बस आ गए। वैसे तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें काली गहरी हो गई। उसने गुस्से से ऋषि को देखा, जैसे बोलना चाह रहा हो कि अगर तूने एक भी शब्द कहा तो तुम अपनी जुबान से बोलने लायक नहीं रहोगे। ऋषि चुप हो गया और ईशान भी। राघव ने उन दोनों को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम स्वीट हार्ट की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो? मुझे ये पसंद नहीं है। ऋषि और ईशान ने ये सुनकर गहरी सांस ली। ऋषि और ईशान फिर उठकर अपने कमरे की तरफ जाने को हुए, उससे पहले ही राघव ऋषि को देखकर बोला, हॉस्पिटल कुछ रंगीन हो गया है। राघव की बात सुनकर ऋषि और ईशान कंफ्यूजन से राघव को देखने लगे। राघव ऋषि को देखकर स्mirk करते हुए बोला, लगता है आजकल हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, क्यों? ऋषि हैरानी के भाव से राघव को देखने लगा तो राघव स्mirk करने लगा, जिसे देखकर ऋषि समझ गया कि राघव को कशिश के बारे में पता लग चुका है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया और ईशान भी उसके पीछे चला गया। उन दोनों के जाने के बाद राघव के चेहरे के भाव एकदम गंभीर हो गए। राघव सिगरेट के कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने सिया का चेहरा छा गया। राघव खुद से ही आंखें बंद किए हुए स्mirk करते हुए बोला, यू आर सो टेम्पटिंग स्वीट हार्ट, पर अफसोस आज तुम बच गई या मैंने बचा लिया। इतना कहकर राघव खुद से ही स्mirk करने लगा। फिर राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ खिड़की के पास चला गया। अंधेरे में देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता स्वीट हार्ट सिवाय मेरे। दूसरी तरफ राघव के जाने के बाद सिया फटाफट बेड से लग चुकी थी। उसने कंबल से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया था। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे। सिया ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने उसके मुस्कुराती हुई बहनों का चेहरा छा गया। सिया ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें इस समय पूरी लाल थी। सिया गुस्से से खुद से बोली, राघव सिंह राठौर, तुम्हारी एक एक गलती का तुम्हें एहसास नहीं करवाया तो मैं भी सिया गर्द नहीं। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। इतना कहकर सिया वैसे ही सो गई। राघव का कमरा। राघव एकटक सिगरेट के कश ले रहा था। वो खुद से ही स्mirk करते हुए बोला, मैं तेरे पीछे, तू मेरे पीछे, कितना मजा आएगा ना। ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट, आई वांना सी योर रिवेंजफुल साइड। मैं भी तो जानूं कि सिया गर्ग क्या कर सकती हैं। इतना कहकर राघव वॉशरूम में चला गया, फिर शावर लेकर वही बेड पर लेट गया और सो गया। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते में सिया ना राघव के सामने आई ना राघव सिया के पास आया था। सिया को ये देखकर सुकून था।
सिया का हाथ खुल चुका था, इसलिए वह कहीं भी आ जा सकती थी, पर सिर्फ मिशन में घूमने के लिए। आज मौसम बेहद सुहावना था, इसलिए सिया अपने कान्हा को लेकर छत पर चली गई। सिया छत पर आई तो देखा कि हर तरफ पेड़ लहरा रहे थे, एक अलग ही सुकून था उस हवा में। सिया ने फटाफट वहां पर साइड लगे हुए फूलों को चुना और फटाफट अपने कमरे में जाकर सुई धागा लेकर आई। फिर वही छत पर बैठकर अपने कान्हा के लिए माला बनाने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह अपने कान्हा को देखकर बोली, कान्हा देखो तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत माला बना रही हूँ। इतना कहकर सिया ने माला बना ली और फिर अपने कान्हा को पहना दी। सिया खड़ी हुई तो अपने गुंदे हुए बालों की जो छोटी थी उन्हें खोल दिया, जिससे सिया के बाल हवा में लहराने लगे। सिया के बाल कमर तक आते थे और बेहद खूबसूरत भी थे। सिया ने अपनी आंखें बंद करी तो उसकी फैमिली का चेहरा उसके सामने छा गया। सिया ने कान्हा को देखा और बोली, इस मौसम देखकर तो एक गाना याद आ रहा है, क्यों कान्हा हो जाए एक छोटा सा डांस। इतना कहकर सिया ने अपने दुपट्टे को अपनी कमर पर बांध लिया। असल में सिया का मन बहुत बेचैन हो रहा था, उसे चिंता हो रही थी अपने परिवार की, पर वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी और राघव का चेहरा वह देखना भी नहीं चाहती थी। सिया ने अपने आप को तैयार कर लिया और अपने कान्हा की मूर्ति को सामने रख लिया। सिया गाने लगी। गाने के बोल, मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे, ले तेरा हुआ जिया का, जिया का, जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे, ले खेला मैंने जिया का, जिया का, जिया का है दांव रे। सिया मुस्काते हुए गा रही थी और गोल गोल घूम रही थी। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए, ना भाए, ना भाए छाँव रे। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं, तू मेरा, तूने बात खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली में, ना तेरा किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे, मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सांवरे, धागे पे सांवरे, है लिखा मैंने तेरा ही, तेरा ही, तेरा ही तो नाम रे। पर इस बात से अनजान की कोई दो आंखें उसी बहुत ही बेसब्री से बेहद ही कशिश भरी निगाहों से घूर रही है। तभी वहां बारिश होने लगी। सिया ये देखकर और खिल गई। सिया फटाफट डांस करने लगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कान्हा की मूर्ति को उठा लिया, फिर उसे लेकर घूमने लगी। सिया ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से दो बूंद आंसू भी गिर गए। शायद सिया खुद को हिम्मत दे रही थी खुद को ना टूटने की। सिया ने कान्हा की मूर्ति को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया, दोबारा डांस करने लगी। पर तभी सिया को लगा कि वो किसी से टकरा गई। सिया ने जब यह महसूस किया कि वो किसी से टकरा गई है तो जैसे ही पीछे मुड़ने को हुई वैसे ही उस शख्स ने सिया के कंधों से अपने हाथों को फिसलाते हुए सिया के हाथों पर ले गया, उन्हें अपने हाथों में जकड़ लिया और उसकी पीठ को भी अपने सीने से चिपका लिया। रस बूंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ 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 के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं जल जाऊं बस प्यार बचे। सिया ने जैसे ही यह महसूस किया तो उसकी धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि सिया अच्छे से जानती थी कि यह शख्स कोई और नहीं राघव ही है। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले, आ मैं तेरा, दोनों धीमे धीमे जलें, आजा दोनों ऐसे मिलें, जमी पे लागे, ना तेरे ना मेरे पाँव रे, मनवा लागे। राघव ने सिया को उसी तरह अपने खुद से सटा लिया था और खुद अपना चेहरा ऊपर कर कर बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा था। रहूं मैं तेरे नैनों की, नैनों की, नैनों की ही छाँव रे, ले तेरा हुआ जिया का, जिया का, जिया का ही गाँव रे। रहूं मैं तेरे नैनों की, नैनों की, नैनों की ही छाँव रे। सिया ने जैसी ही यह महसूस किया तो उसके शरीर मानो कांप गया। सिया फटफट राघव से दूर होने को हुई तो राघव ने एक झटके से सिया को घुमाया और दूर कर दिया और दूसरे ही पल दोबारा अपने बाहों में कैद कर लिया। अब सिया के दोनों हाथ राघव के सीने पर थे, तो राघव के दोनों हाथ सिया की कमर पर।
सिया हैरान भरी आंखों से राघव को देखने लगी तो राघव भी सिया को देखने लगा। दोनों के ऊपर पानी गिर रहा था। राघव से होता हुआ पानी सिया के ऊपर गिर रहा था, पर दोनों इस बात का एहसास नहीं था। राघव की नजर सिया के कैपते हुए होठों पर चली गई। राघव ने एक हाथ से सिया का चेहरा पकड़ा, सिया की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे क्या होगा? एपिसोड 40। तुम मुझे झेल नहीं पाओगी स्वीटहार्ट, तुम बहुत मासूम है और मैं बहुत बड़ा डेविल। प्लीज कहानी को लाइक शेयर जरूर करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। सिया ने जैसे ही राघव को खुद के होठों की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने फटाफट राघव को धक्का दिया और वहां से जाने को हुई तो राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। राघव ने फिर से सिया की पीठ को अपने सीने से लगा लिया था और उसके पेट पर अपने दोनों हाथ रख दिए थे, जिससे सिया हिल भी नहीं पा रही थी। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस ऊपर की तरफ अपना चेहरा कर लिया। बारिश की बूंदें दोनों के ऊपर गिर रहे थे। अगर कोई इस समय दोनों को देखता तो यही कहता कि मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। बेशक दोनों के दूसरे से अलग थे। एक रुड था, दूसरी प्यारी। एक जुनूनी था तो दूसरा मासूम। एक दूसरों की जान छीनना जानता था तो दूसरा जान बचाना। दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर था, पर फिर भी किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया था। 5 मिनट तक दोनों इसी तरह रहे। दोनों की ही धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी, पर बारिश के पानी की आवाज से दोनों की धड़कन की आवाज दब चुकी थी। तभी अचानक बिजली कड़की, जिससे सिया होश में आई। सिया ने खुद को देखा तो पाया कि वो राघव की बाहों में आराम से खड़ी थी। सिया ये देखकर खुद से बोली, ये मैं कैसे? इतना कहकर सिया राघव से छूटने के लिए झटपटाने लगी, पर राघव ने सिया को छोड़ा नहीं बल्कि उसे अपने ओर भी करीब कर लिया। राघव ने व्हाइट शर्ट डाली थी, बारिश के कारण उसके शरीर से बिल्कुल चिपक चुकी थी, जिससे उसकी सिक्स पैक बॉडी अच्छे से दिख रही थी। राघव ने सिया को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सिया राघव को हैरानी से देख रही थी। राघव ने सिया की आंखों में इंटेंसिटी से देखते हुए सिया के एक हाथ को पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और दूसरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। राघव का दूसरा हाथ सिया की कमर पर था, जिसे सिया को अपने बहुत करीब कर लिया था, इतना कि दोनों में हवा भी गुजर ना पाए। राघव की हरकतों से आज सिया का दिल धड़कने लगा था। सिया ने घबराते हुए राघव की आंखों में देखा तो पाया राघव की आंखों में कुछ और था। जहां हमेशा गहराई होती थी, आज कुछ और एहसास दिख रहा था, शायद मोहब्बत या फिर कुछ और। सिया ने जब ये देखा तो उसका दिल मानो कांप गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां एक की आंखों में घबराहट थी, वहीं दूसरे की आंखों में जुनून। 2 मिनट दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। राघव हल्के से सिया के कान के पास आकर मदहोशी से बोला, स्वीटहार्ट, मेरी आंखों में मत देखो, खुद को भूल जाओगी। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर लिया। फिर सिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। सिया जैसे राघव की बात सुनकर होश में आई। राघव की किस महसूस कर सिया का दिल जोर से धक उठा। सिया हड़बड़ाते हुए राघव से दूर होने को हुई, पर राघव ने सिया को हिलने तक नहीं दिया बल्कि उसी तरह उसे लेकर खड़ा रहा। राघव सिया के चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। बारिश का पानी सिया के माथे से होकर नाक से चलकर उसके होठों से उसके गले तक जा रहा था, जिसे देखकर राघव का गला सूखने लगा। राघव ये देखकर अपने मन में बोला, डैम इट, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी मदहोश आंखों से सिया को देखने लगा। सिया ने जब राघव का खुद को इस तरह घूरना पाया तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी पकड़ राघव के कंधे पर कस चुकी थी। राघव ने भी यह महसूस कर दिया था। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज राघव सच में हल्का सा मुस्कुराया था। सिया की नजरें नीची थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाई थी कि राघव मुस्कुरा रहा है। राघव की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, जो एक बार देख ले तो अपना दिल ही हार जाए। राघव एकटक मुस्कुराते हुए सिया को देख रहा था, पर अगले ही पल सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि राघव ने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया था, उसे बेहद ही प्यार से किस कर रहा था।
पर आज राघव की किस अलग थी, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। राघव का एक हाथ सिया की कमर पर था तो दूसरा हाथ सिया के गालों पर रखा हुआ था। राघव सिया के होठों को बहुत डीपली किस कर रहा था। सिया पहले तो 5 सेकंड ऐसी बनी रही जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जैसे ही सिया को ख्याल आया कि राघव उसके साथ क्या कर रहा है, उसे हटाने लगी, पर राघव का बिल्कुल मन नहीं था सिया को छोड़ने का। राघव सिया को उसी तरह धक्का देते हुए छत की दीवार के पास ले गया, फिर उसे दीवार से लगा दिया। बारिश अभी भी रुकी नहीं थी, बारिश अपने जोरों पर थी और राघव अपने जोरों पर सिया को किस किए ही जा रहा था और सिया उसे दूर किए जा रही थी। सिया ने जब महसूस किया कि वो राघव को दूर नहीं कर सकती तो उसने हार मानकर अपने हाथों को ढीला छोड़। जब राघव ने यह महसूस किया तो उसने सिया के दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिया और उसे बेहद ही प्यार से किस करने लगा। राघव किस को और डीप करना चाहता था, पर सिया ने अपने होठों को इस तरह बंद किया हुआ था जैसे उन्हें सील दिया गया हो। राघव को ये देखकर थोड़ी चीड़ हुई, फिर राघव ने अचानक अपना हाथ सिया के कमर से हटाया और सिया के कमीज के अंदर डाल दिया, जिससे सिया सहम गई। सिया जैसे ही कुछ बोलने को हुई वैसे ही राघव ने बिना देरी किस को और डीप कर दिया। 10 मिनट के इंटेंस किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा, पर उससे दूर नहीं हुआ बल्कि दीवार पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके ऊपर झुककर ही गहरी सांसें लेने लगा। सिया भी गहरी सांसें ले रही थी। उसने राघव को उसके कॉलर से पकड़ा हुआ था ताकि वह गिर ही ना जाए। ऐसा लग रहा था कि अगर राघव उसे नहीं छोड़ता तो उसकी सांसें ही उससे अलग होने वाली थी। मौसम तो बहुत ठंडा था। राघव ने अपनी हॉट किस से गर्मी का माहौल पैदा कर दिया था। राघव सिया को देखने लगा जो अभी भी गहरी सांसें ले रही थी। सिया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। राघव ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा। सिया ने एक सूट पहना हुआ था जो सफेद रंग का था। पानी पड़ने की वजह से वह पूरा उसके शरीर से चिपक चुका था। 2 मिनट बाद जब सिया सही हुई तो उसने नजर उठाकर राघव को देखा जो अभी भी उसे इंटेंस निगाहों से ही देख रहा था। सिया को अब राघव से डर लगने लगा, क्योंकि राघव उसके साथ कुछ भी कर सकता था पर उसके पास रोकने का कोई तरीका नहीं था। सिया जैसे ही राघव की बाजू हटाकर वहां से जाने को हुई तो राघव ने सिया को वापस रोक दिया और बोला, स्वीटहार्ट कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, अगर यहाँ से गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतना कहकर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया और वहां पर गहरी सांसें लेने लगा। सिया ने यह महसूस कर अपने सूट को कस के पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। सिया भी खुद गहरी सांसें ले रही थी। राघव ने जब यह महसूस किया उसने सिया के हाथों से उसका सूट छुड़वाया और अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियों को फंसा लिया और दीवार पर लगा दिया। राघव के इस तरह करने से सिया की धड़कन बेतहाशा बढ़ चुकी थी, शायद डर की वजह से या घबराहट की वजह से, ये तो सिया ही जानती थी। राघव सिया की गर्दन पर अपनी नोज रब करने लगा जिससे सिया हिलने लगी। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। 20 मिनट तक राघव ऐसे ही खड़ा रहा। राघव ने सिया को छोड़ दिया तो सिया फटाफट अपने कान्हा की मूर्ति को लेकर वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई। सिया के जाने के बाद राघव एकटक गहरी नजरों से सिया को देख रहा था। राघव छत के बीच में आकर खड़ा हो गया और अपने गीले बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए खुद से बाहें फैलाकर आसमान की तरह देखकर बोला, क्या से क्या बना रही हो तुम, मुझे झेल नहीं पाओगी स्वीटहार्ट, तुम बहुत मासूम है और मैं बहुत बड़ा डेविल। इतना कहकर राघव वही खड़ा रहा, शायद वह खुद को शांत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद राघव नीचे आया। दूसरी तरफ सिया का कमरा। सिया जैसे ही अपने कमरे में आई उसने वैसे ही फटाफट दरवाजा लगा लिया था, फिर अपने कान्हा की मूर्ति को वापस उस जगह पर रख कर बोली, यह क्या हो रहा था, मैं कैसे नहीं। सिया ने अपने मन में आए हुए ख्यालों का झटका और बोली, एक बार यहाँ से निकल जाओ फिर बाहर में जाए। इतना कहकर सिया अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मेड ने दरवाजे पर नॉक किया। सिया बेड से उठी फिर दरवाजे की तरफ चली गई तो पाया कि वहां पर एक मेड खड़ी हुई थी। सिया ने मुस्कुराकर उसे देखा फिर बोली, जी बोलिए। मेड ने जब सिया की स्माइल देखी तो वह भी मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैम आपको सर बुला रहे हैं डिनर करने के लिए।
सिया ने जब ये सुना तो उसका चेहरा मुरझा गया और अपने मन में खुद से बोली, अभी जो छत पर हुआ वह काफी नहीं था, पर अभी मना भी नहीं कर सकती, भूख बहुत तेज लगी है। ऐसा करूंगी, खाना खाकर फटाफट कमरे में आकर दरवाजा बंद करके यहाँ पर कुछ भारी सा सामान लगा दूंगी ताकि कोई अंदर ही ना आए हैं। मेड ने जब सिया को खोए हुए देखा तो दोबारा बोली, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। सिया ने उस मेड को देखा और बोली, वैसे आपकी उम्र कितनी है? मेड सर झुकाकर बोली, मैम मेरी उम्र 30 साल है। सिया ने जब ये सुना तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अब आप मेरे से बड़ी भी है और मुझे ना मैडम मत बोला करो, जब आपके बॉस आसपास में नहीं होते हैं ना तब आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, वैसे मेरा नाम सिया है, अच्छा नाम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में। सिया की बात सुनकर मेड मुस्कुरा दी और बोली, पर मैं कैसे? सिया ने दरवाजा बंद किया और फिर मेड के कंधे पर अपना हाथ रख कर बोली, अरे चिल यार, हम फ्रेंड की तरह रहेंगे ना, तो मुझे अपना नाम बता दो, मैं भी तो आपको आपके नाम से बुलाया करूंगी। मेड ने जब ये सुना तो हैरान होकर सिया को देखने लगी। सिया ने जब मेड को खुद को ऐसे घूरता हुआ पाया तो वह बोली, अरे यार मैं क्या करूं, यहाँ अकेली हूँ पूरे घर में, तो मुझे तो किसी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा ना, तो तुम बन जाओ। मेड हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम मीना है। सिया अपना मुंह गोल करके बोली, ओ मीना चलो चलें अब। मीना मुस्कुराकर सिया के साथ चल पड़ी। मेड को सिया के साथ अच्छा लग रहा था, दोनों के चेहरे पर ही मुस्कान थी। पर सिया जैसे ही डाइनिंग एरिया की तरफ आई उसकी मुस्कान चली गई। सिया अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और मीना भी सीरियस हो गई और वह चुपचाप राघव सिया को खाना सर्व करने लगी। राघव ने सिया को देखा जो सर झुकाकर चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा। पर तभी राघव के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। राघव ने अपने कमर के साइड पर हाथ रखा। फिर तभी राघव अचानक उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया तो चुपचाप खाना खा रही थी, जब उसने राघव के उठने की आवाज सुनी तो वह राघव को देखने लगी। सिया ने ये देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। वह चुपचाप अपना खाना खाने लगी। फिर सिया जब खाना खाकर फ्री हो गई तो वह उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। सिया का कमरा। सिया सोने की तैयारी कर रही थी, तभी सिया के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सिया सोचने लगी कि इस वक्त कौन होगा, राघव तो हो नहीं सकता था क्योंकि राघव बेधड़क कमरे में आता था, रुकता नहीं था। सिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां पर मीना खड़ी हुई थी, तो सिया उसे देखकर बोली, क्या हुआ मीना, आप इस वक्त यहाँ? मीना बोली, वह मैडम आपके लिए फोन आया है ऋषि सर का। सिया ने जब मीना की बात सुनी तो वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ऋषि ने उसे क्यों फोन किया होगा। सिया ने सारे ख्यालों को झटका और मीना से फोन ले लिया। सिया ने फोन लिया और बोली, हेलो। उधर से ऋषि बोला, हेलो सिया, कैसी हो तुम? सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, पर आपने अपनी रात को फोन किया, कोई बात है? ऋषि हल्का सा चिंता में बोला, वह सिया तुम्हारी एक मदद चाहिए थी, प्लीज मना मत करना। सिया ने जब ये सुना तो कंफ्यूजन से बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, और वह भी इस मिशन में? ऋषि थोड़ा सा हिचकिचा कर बोला, वो तुम ही कर सकती हो और कोई कर भी नहीं सकता है, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। सिया ने जब ये सुना तो वह बोली, पर मदद क्या करनी है वह तो बोले। ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर कुछ बोला जिससे सुनकर सिया के हाथों से फोन ही छूट गया। अब आगे क्या होगा, क्या कहा है ऋषि ने ऐसा जिसे सुनकर सिया हो गई है एकदम शॉक। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।